सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो कि आपके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनी हुई है कह सकते हैं, का एक पूरा सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसका ये पार्ट 3 आपके सामने है आज। इससे पहले 2 पार्ट मैं आप ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग उनको देखिएगा जा करके। बहुत शानदार वो पार्ट रहे हैं। उसमें मैंने आपकी 50-50 प्रीपोजिशन कवर की हैं और ये इसी तरह से आपकी कवर हो पाएंगे। आप सोच रहे हैं कि मैं एक दिन में दुनिया बदल दूंगा, और वो दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि 50 प्रीपोजिशन से ऊपर याद करना एक दिन में थोड़ा सा टेढ़ा काम है। यस, तो यहाँ पर इसी तरह से रन करते रहिएगा। एसएससी के सभी एग्जाम्स जो भी हैं आपके, एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, सीपीओ, इन सभी में ये बहुत अच्छे से काम करेगी। और भी बहुत एग्जाम जिनमें फिक्स प्रिपरेशन आपके आती हो, आपके सभी एग्जाम्स में काम करने वाली है। ओके दोस्तों, सो इसी तरह से लगे रहिएगा, जुड़े रहिएगा साथ में हमारे। हम लोग लेके चलते हैं आपको कहानी की तरफ आपकी। आज की जो प्रिपरेशन होगी, फिक्स प्रिपरेशन, वो होगी 101 से बात उसकी। जैसे कि पहला वर्ड आपका आ गया हेटर्ड। हेटर्ड मतलब घृणा करना। अब यहाँ पर दोनों ही वर्ड आपके हेटर्ड हैं, दोनों ही घृणा करने के लिए हैं बच्चों। किसी भी चीज़ से घृणा करने के लिए हम लोग लगाते हैं हेटर्ड ऑफ, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो वस्तु। यस, तो घृणा करना। तो यहाँ पर दोस्तों फोर आप ना लगाएं ज़्यादा अच्छा होगा, आप ऑफ ही लगाएं, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए बच्चों। अगला है हायर। हायर मतलब हायर भी नहीं, सॉरी, हेयर, यानी कि इस तरह से वंशज जो होते हैं, उत्तराधिकारी। सो गाइस, यहाँ पर ये दो तरह से है। ये एक तो है किसी व्यक्ति के बदले, जैसे मान लीजिए कोई राजा है, उसका बेटा उसका उत्तराधिकारी। एक है संपत्ति के बदले। यस, किसी को संपत्ति पर जो उसका अधिकार है उसके बच्चों को जाओ इनडायरेक्टली इस तरह से। तो प्रॉपर्टी के लिए आप लगाने वाले हैं टू, और किसी व्यक्ति के लिए आप लगाने वाले हैं ऑफ। अगला बच्चों हिंड्रेंस, यानी कि बाधा, किसी काम को रोकना। अब बच्चों किसी काम को रोकना, तो यहाँ पे को के अर्थ में हम लोग लगाया करते हैं टू, मैंने आपको पहले बताया था। तो गैस यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा को, यानी कि टू, हिंड्रेंस टू। हिंड्रेंस मतलब बाधा, रोकना किसी काम को, तो टू आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला हमारा हिंट, इशारा मिलना। हिंट एट सम रिवार्ड, किसी चीज़ का इशारा मिलना आपको। तो यहाँ पर बच्चों आपने एट लगाया साथ में, इसके बिल्कुल अलग सा है, थोड़ा सा याद रखिएगा। होप के साथ में बच्चों आपका हमेशा फिक्स प्रिपरेशन ऑफ आया करता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, कई बार। तो ये इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मैं एग्जाम में इसको देख चुका हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका होप ऑफ। यस, हॉस्टिलिटी मतलब होता है शत्रुता होना, किसी से दुश्मनी होना। तो हॉस्टिलिटी टू अ पर्सन और कॉज, दुश्मनी होना किसी व्यक्ति से। तो गैस यहाँ पर आपका हो जाएगा टू। आइडेंटिटी यानी कि पहचान। अब बच्चों यहाँ पर किसी पहचान किसी व्यक्ति से होगी आपकी जान पहचान, तो यहाँ पर आपका हो गया है विद, आइडेंटिटी विद। आगे बढ़े बच्चों क्वेश्चन नंबर अगले पर 118। इमर्जन मतलब डुबोना। अब बच्चों बात जब भी होगी मोशन की, खासकर पानी को लेकर के, तो हम लोग लगाया करते हैं इनटू। यस, पानी में अगर किसी मोशन की बात हो रही है तो हम लोग क्या लगाया करते हैं बच्चों, इनटू। इमर्जन यानी कि इनटू, यानी कि डुबोना, तो इस तरह से कुछ होगा। इम्प्लीकेशन यानी कि कुछ उलझने, तो इम्प्लीकेशन उलझन। इन इस क्राइम, अपने क्राइम में जिसको उलझन हुई है। इम्प्लीकेशन के साथ में आप ओन भी लगाते हैं किसी व्यक्ति के लिए, ये क्राइम के लिए, ये किसी व्यक्ति के लिए ओन लगाएंगे। इम्प्यूटेशंस, किसी पर आरोप लगाना। अब बच्चों आरोप लगा रहे हैं तो किसी के खिलाफ ही लगाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे आप लगा रहे हैं अगेंस्ट, इम्प्यूटेशंस अगेंस्ट। आगे देखिएगा इंसेंटिव मतलब बच्चों किसी को किसी चीज़ के लिए कुछ एक्स्ट्रा मिलना, इंसेंटिव मिलना उसके बदले में उसको, यानी कि एक तरह से प्रोत्साहन समझ लीजिएगा। अब गाइस यहाँ पर हमें बताना है कि इसका प्रॉपर आंसर कौन सा रहने वाला है सही। इंसेंटिव के साथ में आप लगाते हैं टू, तो किसी को कुछ उत्साह के तौर पर कुछ प्रोवाइड कराना, तो इंसेंटिव टू क्या हो जाएगा बच्चों आपको यहाँ पर, इंसेंटिव टू। इंक्लिनेशन यानी कि झुकाव होना किसी चीज़ के प्रति। तो बच्चों मैंने आपको कल बताया था किसी चीज़ के प्रति या फिर किसी चीज़ के लिए के अर्थ में हम लोग लगाया करते हैं फोर, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फोर करेक्ट, इंसेंटिव फोर। अगला है इंडिफरेंस। इंडिफरेंस के साथ बच्चों ये प्रिपरेशन भी कई बार एग्जाम में आ चुकी है, ये भी फिक्स प्रिपरेशन का एक बहुत बड़ा तोड़ है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है। तो इंडिफरेंस टू आपका हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। इंटेलिजेंस का मतलब होता है बच्चों की चीज़ में लिप्त होना। यस, इंटेलिजेंस, तो ये भी आपका हो जाएगा टू। इन्फ्लुएंस, किसी पर प्रभाव डालना, प्रभाव डालने के लिए हम लोग ओवर या ओन का इस्तेमाल क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस ऑन या ओवर। बच्चों यहाँ पर आ गया है, देखो आगे भी ओन आ गया है,
तो यहाँ पर आप ऑन ओवर कुछ भी लगा सकते हैं, अगर ऑन ना हो तो ओवर, नहीं तो आप ऑन ही लगा सकते हैं। सही बात तो ये है। आगे कह रहा है कि इंक्वायरी इनटू या फिर इंसाइट इनटू। तो बच्चों इनटू का मतलब होता है किसी के अंदर तक पहुंच जाना किसी चीज में, तो इंक्वायरी इनटू मतलब जांच करना बिल्कुल अच्छे से खूब। ऐसे बच्चों इनसाइट इनटू का मतलब भी होता है मतलब ज्ञान अंदर तक का बिल्कुल आपको। बच्चों जब भी बात हो अंदर इनटू की तो समझ जाना कि बात हो रही है अंदर तक की। इंटरसेक्शन सॉरी इंटरकेशन यानी कि पक्षपात, पक्षपात कर रहे हैं आप किसी भी चीज के बीच में, तो विद अ सुपीरियर। अगले वाले में आपने लगाया 4, किसी दोस्त के लिए आ रहा है तो आपने 4 लगाया है, किसी घटना के लिए आ रहा है तो आपने लगाया है 2, सॉरी विद, माफी चाहूंगा। सो गाइस यहाँ पर जो आपका प्रॉपर आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा विद और 4। अगला बच्चों कुछ इसी तरह का ही आपका। ये सभी प्रिपरेशन बच्चों आप लोग कॉपी भी करते रहें साथ साथ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक बेहतर चीज़ें आपको मिल रही हैं आपके सामने घर बैठे। अगला है ज्यूरिसडिक्शन यानी कि न्याय करने का अधिकार, तो आपने लगाया इन। जस्टिफिकेशन यानी कि न्याय देना किसी क्राइम के प्रति, तो आपने लगाया ऑफ। 4 ना लगाया तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि का की के अर्थ में हम लोग ऑफ का इस्तेमाल करते हैं और वैसे भी इसके साथ में आपका ऑफ ही आया करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, की के साथ में 2 लगाना। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि सक्सेस हार्डवर्क इज द हार्डवर्क इज द की ऑफ सक्सेस, हार्डवर्क सफलता की चाबी है। तो बच्चों यहाँ पर ऑफ की जगह आपका 2 आना है, ध्यान दीजिएगा, की टू सक्सेस नॉट की ऑफ सक्सेस। एग्जाम में कई बार आ चुका है क्वेश्चन, मैं देख चुका हूँ बार बार, तो इसलिए थोड़ा सा सावधानी से अपना हाथ बटाइएगा। आगे बढ़ते बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। लायबिलिटी मतलब जिम्मेदारी होना, तो यहाँ पर बच्चों लायबिलिटी के साथ में आप लोग आते हैं 2, लायबिलिटी टू एन इलनेस। लाइबल मतलब अपमान या मानहानि, तो किसी के करेक्टर का, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा अगेंस्ट। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। लिंकिंग मतलब बच्चों पसंद, तो बच्चों पसंद करना किसी चीज़ को या किसी चीज़ के प्रति अपनी पसंदगी और नापसंदगी जताना, तो फॉर नॉन वेजिटेरियन और समथिंग आपका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर यही करेक्ट। अगला है लॉन्गिंग मतलब चाह, ये भी बिल्कुल इसी तरह से ही है बच्चों, तो किसी चीज़ के प्रति आपकी कोई चाह होना, लॉन्गिंग 4। अगला भी है लस्ट, लस्ट का मतलब बच्चों एक तरह से लालसा या चाह, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा यही करेक्ट। मैलाइज मतलब होता है आपके मन में जो कपट भावना होती है, द्वेष भावना होती है किसी चीज़ के प्रति या किसी के खिलाफ, तो यहाँ पे आपने लगाया है अगेंस्ट, क्योंकि किसी के खिलाफ जब भी बात कुछ नेगेटिव वर्ड की हो, यस किसी के खिलाफ आप कुछ भी एक्शन ले रहे हो तो आप लोग यहाँ पर लगाते हैं अगेंस्ट। जैसे कि अभी आपने इससे पहले भी आपने एक प्रपोजन इस्तेमाल की थी, उसमें भी आपने इस्तेमाल किया था अगेंस्ट का ही, और यहाँ पर भी आपने इस्तेमाल किया अगेंस्ट का। जैसे कि अभी आपने एक पर आरोप लगाया था, वर्ड था आपका इम्पिटिशंस, तब भी हमने क्या लगाया था बच्चों वहाँ पर अगेंस्ट ही लगाया था। यस चलिए जी। अगला है नेगलेक्ट, मना करना ऑफ ड्यूटी, अपने काम को करने से। नेगलेक्ट इन डूइंग थिंग, किसी काम को करने में, तो बच्चों यहाँ पर ये ऑफ वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को पकड़ेगा, एग्जाम में इसी की ज़्यादा बातचीत की जाती है। नॉमिनेशन ऑफ, नामांकन करना एज ए मेंबर, तो क्या नॉमिनेशन ऑफ अ मेंबर, नॉमिनेशन टू अ पोजीशन, किसी पद के लिए। अपॉर्चुनिटी के साथ में आपका 4 आपका फिक्स है बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि अपॉर्चुनिटी के साथ में आपका 4 आया करता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं जो इंपॉर्टेंट है उन पर अलग से जोड़ दे रहा हूँ, उनको आप अलग से थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखें। अगला बच्चों पार्टनरशिप इन अ थिंग, किसी वस्तु की जब पार्टनरशिप होगी तो इन, किसी व्यक्ति के साथ होगी तो विद। पार्टनरशिप बच्चों किसी व्यक्ति के लिए आएगी तो विद लगाएंगे, और किसी वस्तु के साथ आ रही है तो आप इन लगा रहे हैं। पावर यानी कि किसी पावर का मतलब बच्चों एक तो होता है ताकत यानी कि फोर्स वाला पावर, एक है पावर मतलब किसी व्यक्ति के ऊपर आपका कमांड होना, तो जब किसी व्यक्ति पर
किसी कंपनी पर, किसी समुदाय पर अगर आपकी कमांड है तो पावर ओवर लगाते हैं बच्चों, यहाँ पर आपका ओवर आ जाएगा, पावर ओवर। यस, इस तरह से। प्रिकॉशंस, पूर्वोपाय, यानी कि किसी चीज़ के लिए आपको पहले से ही सावधानी बरत लेना, प्रिकॉशन लेना उसकी। तो बच्चों कोई इन्फेक्शन या कोई कुछ बीमारी के प्रति कोई खिलाफ कोई आपको लेना प्रिकॉशन, से आपका जगह अगेंस्ट। प्रीफेस के साथ में आपका टू, यानी कि प्रीफेस बोलते हैं प्रस्तावना को या भूमिका को, इसके साथ में आपका आ रहा है टू, बिल्कुल फिक्स है, सही है। प्रेफरेंस बच्चों, प्रेफर के साथ तो आपको पता ही है बच्चों, ये तो आपने एक बार पढ़ लिया है, उसी से बना आपका ये प्रेफरेंस। कुछ प्रेफरेंस देना किसी चीज़ को तो प्रेफरेंस फॉर समथिंग। प्रिपरेशन करना, तैयारी करना फॉर एन एग्जामिनेशन, किसी एग्जाम वगैरह के लिए। लास्ट पेज है। प्रूफ मांगना किसी चीज़ के खिलाफ तो प्रूफ अगेंस्ट, किसी अपराधी के खिलाफ मांगना तो प्रूफ ऑफ। क्वालिफिकेशन, योग्यता, किसी पद के लिए और लगाया आपने। क्वारल यानी कि झगड़ा किसी व्यक्ति से करना तो विद। रेडीनेस, बिल्कुल तैयार रहना हमेशा किसी काम को करने के लिए, इन। रेडीनेस का मतलब यहाँ पे किसी यात्रा के लिए तो फोर। रेफरेंस मतलब किसी चीज़ का हवाला देना, यानी कि किसी चीज़ के बारे, किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हुए आपको बात बतानी है उसकी, तो रेफरेंस टू। यस, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे टू, पूरी तरह से करेक्ट। सो दोस्तों ये थे आपके आज के 50 फिक्स प्रिपोजिशन। हम लोग बात करेंगे अगले फिक्स प्रिपोजिशन की, जो 50 हैं अगले, और उनकी बात करेंगे अगले वीडियो में। अभी लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।